2000 साल पहले यरूशलेम की एक गुप्त कोठरी, जहां इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटने वाली थी। ऊपरी कोठरी में 120 लोग, खामोशी, डर और एक अजीब सा इंतजार। पर किसका? और अचानक आसमान से एक भयंकर आवाज आई, जैसे कोई विनाशकारी आंधी आ गई हो। पर यह कोई तूफान नहीं था। उस आंधी के बीच रहस्यमयी आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी। वो आग जलाने नहीं आई थी, वो तैरती हुई आई और हर एक के सिर पर ठहर गई। ये था पवित्र आत्मा का महाअवतरण। परमेश्वर की सामर्थ्य ने उस कमरे को झकझोर दिया था। और फिर हुआ एक महाचमत्कार। वे पवित्र आत्मा से भर गए और नई भाषाओं में बोलने लगे। उस भयानक शोर से यरूशलेम में भगदड़ मच गई। हजारों की भीड़ उस कोठरी की तरफ दौड़ी। भीड़ दंग रह गई। हर कोई चेलों को अपनी मातृभाषा में बोलते सुन रहा था। ये कैसे संभव था? कुछ हैरान थे तो कुछ ने मजाक उड़ाया, ये तो नशे में है। पर सच क्या था? तब पतरस सामने आया, जो कभी डरता था। आज वो एक गरजते हुए शेर की तरह खड़ा था। उसका प्रचार तलवार की तरह लोगों के दिलों के पार हो गया। भीड़ तड़प उठी। अब हम क्या करें? पेंटेकॉस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं, मसीही जीवन की नींव है। क्या आपके अंदर वो आग है? उस दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और कलीसिया का जन्म हुआ। इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन। इस आग का असली रहस्य क्या था? ये आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान के बाद यरूशलेम एक अजीब सी बेचैनी में था। यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को एक सख्त आज्ञा दी थी, यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का इंतजार करना। वे भारी मन और बड़ी आशा के साथ यरूशलेम लौट आए। बाहर यहूदियों का विरोध था, इसलिए उन्होंने खुद को एक ऊपरी कोठरी में बंद कर लिया। उस कमरे में 11 प्रेरितों के साथ कुल 120 लोग मौजूद थे। पतरस, जो कभी डर से यीशु से मुकर गया था, आज घुटनों पर था। यीशु की माता मरियम और अन्य स्त्रियां भी उसी विश्वास के साथ प्रार्थना कर रही थीं। उन सभी का मन एक था और उनकी प्रार्थनाएं बिना रुके स्वर्ग की ओर उठ रही थीं। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 9 दिन। इंतजार लंबा होता जा रहा था। बाहर यरूशलेम शहर पेंटेकॉस्ट यानी सप्ताहों के पर्व के लिए सज चुका था। रोमन साम्राज्य के कोने कोने से लाखों यहूदी इस पर्व को मनाने यरूशलेम आए थे। रोमन सैनिक भीड़ पर नजर रखे हुए थे, किसी भी विद्रोह को कुचलने के लिए तैयार थे। और फिर फसह के पर्व से ठीक 50वां दिन आ गया, पेंटेकॉस्ट का दिन। उस सुबह 120 चेले एक ही जगह पर इकट्ठे थे। सब कुछ बिल्कुल शांत था। अचानक यरूशलेम के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जो प्राकृतिक नहीं था। एकाएक आकाश से एक भयंकर शब्द हुआ, जैसे एक बड़ी आंधी का झोंका चला हो। वो अदृश्य आंधी सीधा उस घर की ओर बढ़ी जहां वे बैठे थे। खिड़कियां कांप उठी और दरवाजे चरमरा गए। शोर इतना भयानक था कि कान सुन्न हो जाएं। चेलों ने अपनी आंखें खोली। क्या ये कोई भूकंप था या रोमियों का हमला? उस भयंकर गूंज ने उस पूरे घर को भर दिया। ये हवा नहीं, परमेश्वर की सांस थी। और फिर आंधी रुक गई, लेकिन कुछ और था जो उस कमरे में प्रवेश कर चुका था। उनके ठीक सामने शून्य में से आग प्रज्वलित हुई। उन्हें आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी। एक ऐसा दृश्य
जो किसी इंसानी दिमाग ने नहीं सोचा था। वह पवित्र आग कोठरी में तैरने लगी, हर एक व्यक्ति की ओर बढ़ने लगी और वो आग हर एक के सिर पर आ ठहरी। सबसे पहले पतरस पर। आग ने पतरस को जलाया नहीं, बल्कि उसके अंदर के हर डर, हर संदेह को भस्म कर दिया। जवान, बूढ़े, पुरुष, स्त्री, वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के सिर पर आग की जीभें ठहर गईं। वह साधारण सी कोठरी अब परमेश्वर के पवित्र मंदिर में बदल चुकी थी और वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी गहरी थी कि उनके होंठ कांपने लगे। उनके अंदर से कुछ बाहर आने के लिए बेताब था। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यह कोई बड़बड़ाहट नहीं थी। वे स्पष्ट और सिद्ध भाषाओं में परमेश्वर के बड़े कामों की घोषणा कर रहे थे। पूरा कमरा 120 अलग अलग भाषाओं की आवाज से गूंज उठा। एक स्वर्गीय शोर। वे अनपढ़ मछुआरे और डरे हुए लोग अब हमेशा के लिए बदल चुके थे। पवित्र आत्मा की आग को अब दीवारों के भीतर कैद नहीं रखा जा सकता था। वे कमरे से बाहर निकले। उनके चेहरों पर मसीह का तेज और सीनों में आत्मा की आग थी। बाहर उस आंधी के भयंकर शब्द ने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया था। हजारों की भीड़ उस घर की ओर दौड़ी। वे देखना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। और तब 120 चेले अन्य भाषा बोलते हुए उस विशाल भीड़ के सामने आकर खड़े हो गए। भीड़ में खड़े लोग सुन्न पड़ गए, क्योंकि हर कोई उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलते सुन रहा था। क्या ये सब जो बोल रहे हैं गलीली नहीं? भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। वे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे। स्वर्ग ने धरती की भाषा को आजाद कर दिया था। सब चकित थे और घबराकर एक दूसरे से कह रहे थे, इसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा की आग धरती पर लग चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका भयंकर विरोध किया। क्या पतरस इस भीड़ का सामना कर पाएगा? यरूशलेम की सड़कें किसी युद्ध के मैदान जैसी लग रही थीं, लेकिन यह युद्ध हथियारों का नहीं, शब्दों और चमत्कार का था। दुनिया भर से आए कुछ लोग फूट फूट कर रो रहे थे। वे अपनी ही मातृभाषा में परमेश्वर की स्तुति सुनकर सुध बुध खो बैठे थे। लेकिन जहां कुछ लोग आश्चर्य में थे, वहीं बाकियों के मन में एक गहरा शक पैदा हो रहा था। आखिर इसका मतलब क्या है? तभी भीड़ को चीरते हुए यरूशलेम के कुछ प्रभावशाली और अविश्वासी लोग सामने आए। उनकी आंखों में नफरत थी। उन्होंने चेलों का मजाक उड़ाते हुए चिल्लाकर कहा, अरे ये तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। उनका ये झूठा आरोप आग की तरह फैला और भीड़ का एक बड़ा हिस्सा चेलों पर हंसने लगा। पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया जा रहा था और यह देखकर एक व्यक्ति का खून खौल उठा। पतरस, वही पतरस जो एक दासी के सामने डरकर यीशु से मुकर गया था, आज एक गरजते हुए शेर की तरह आगे बढ़ा। उसके साथ बाकी 11 प्रेरित भी चट्टान की तरह तनकर खड़े हो गए। स्वर्ग की सेना धरती पर उतर आई थी। पतरस ने अपना हाथ उठाया और एक झटके में हजारों की उस उग्र भीड़ में शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। उसने ऊंचे शब्द से कहा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, मेरी बात कान लगाकर सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं। अभी तो दिन का तीसरा ही पहर हुआ है। ये कोई नशा नहीं है, ये तो वो महाभविष्यवाणी है जो सदियों पहले योएल नबी ने की थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ, मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह दिखाऊंगा।
अर्थात लहू और आग और धुएं का खंभा। प्रभु के उस महान और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चांद लहू सा लाल हो जाएगा। उस भयानक दिन से बचने का केवल एक ही रास्ता होगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। और फिर पतरस ने उस नाम को पुकारा जिससे यहूदी नेता सबसे ज्यादा नफरत करते थे। यीशु नासरी। हे इस्राएलियों, यीशु नासरी एक ऐसा मनुष्य था। तुम सब ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि ये सब तुम्हारे ही सामने हुआ था। और तब पतरस ने एक ऐसा सच बोला जो उनके सीने में खंजर की तरह उतर गया। उसी यीशु को तुमने दुष्टों के हाथों से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। ये सुनकर भीड़ कांप उठी। जिस मसीहा का वे इंतजार कर रहे थे, उन्होंने खुद उसके हाथ पैरों में कीलें ठोक दी थी। परंतु परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों को खोलकर उसे जिला उठाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो मृत्यु के वश में रहता। मृत्यु यीशु को रोक नहीं पाई। कब्र का पत्थर लुढ़क चुका था। राजा दाऊद ने भी उसके विषय में कहा था कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। भाइयों, दाऊद तो मर गया और गाड़ा गया और उसकी कब्र आज तक हमारे बीच है। परंतु दाऊद ने यीशु के जी उठने की भविष्यवाणी की थी और उसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया है, जिसके हम सब गवाह हैं। यीशु कोई आम इंसान नहीं था। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ सर्वोच्च स्थान पर बैठ गया है। और उसी ने पिता से प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा को पाकर ये उंडेल दिया है, जिसे तुम अब देख और सुन रहे हो। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों तले की चौकी न कर दूं। अब पतरस ने अपनी आवाज को अंतिम और सबसे खतरनाक बुलंदी पर पहुंचाया। इसलिए अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी। ये वचन तलवार की तरह उनके सीने के पार हो गया। उनका अहंकार, उनका घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र की हत्या कर दी है। यरूशलेम की सड़कें उनके रोने की आवाज से गूंज उठीं। पीड़ा और खौफ में डूबी हुई उस विशाल भीड़ ने एक साथ पतरस और प्रेरितों की ओर देखकर एक सवाल किया। हे भाइयों, अब हम क्या करें? कैसे बचें इस महापाप से? पतरस, जो अब तक एक कड़कती हुई बिजली की तरह था, अचानक एक दयालु पिता की तरह शांत हो गया। उसने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। क्या ये लाखों लोग यीशु को स्वीकार करेंगे या यरूशलेम की सड़कों पर कोई खूनी बगावत होगी? एक ही दिन में 3000 आत्माओं का वो महाचमत्कार जानेंगे पेंटेकोस्ट के अंतिम भाग में। पतरस के वचनों ने यरूशलेम की उस विशाल भीड़ के दिलों को चीर दिया था। हम क्या करें? इस सवाल की गूंज हवा में तैर रही थी। पतरस ने अपनी बाहें फैलाईं और कहा, मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तब तुम भी पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतानों के लिए है। उस दिन कोई बहस नहीं हुई, कोई घमंड नहीं बचा। जिन्होंने यीशु को ठुकराया था, आज वे उसी के सामने झुक रहे थे। पूरा यरूशलेम शहर एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा था। हजारों लोग पानी के कुंडों की ओर दौड़े। पतरस और बाकी सभी 120 चेले यरूशलेम के कुंडों में उतर गए। पानी लहरें मार रहा था। पहला व्यक्ति पानी में गया। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता हूं। जैसे ही वो पानी से बाहर आया, उसका पुराना पापी जीवन दफन हो चुका था। वो एक नई सृष्टि बन गया। और फिर पानी में उतरने वालों की कतार लग गई। 10। वहां कोई ऊंच नीच नहीं था। गरीब, अमीर, दास और मालिक सब एक ही पानी में अपने पाप धो रहे थे।
Jerusalem had never seen such a sight. The city that weeks ago was shouting "Crucify him" was today singing "Lord Jesus." उस एक दिन में 3000 आत्माओं ने बपतिस्मा लिया और मसीही कलीसिया का जन्म हुआ। उन 3000 लोगों के अंदर अब एक नई आग जल रही थी, पवित्र आत्मा की आग। बपतिस्मा के बाद वे अपने घरों को नहीं लौटे। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए भूखे थे। उनकी प्रार्थनाओं में इतनी सामर्थ्य थी कि अंधकार की ताकतें कांप उठती थीं। और तब प्रेरितों के द्वारा यरूशलेम में बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रकट होने लगे। उन विश्वासियों में एक ऐसा प्रेम पनपा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सब कुछ साझी था। इन चमत्कारों को देखकर हर एक व्यक्ति के मन में परमेश्वर का गहरा भय छा गया। उन्होंने अपनी जमीनें और संपत्तियां बेच डाली ताकि कोई भी भाई या बहन भूखा न रहे। उस कलीसिया में एक भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। प्रेम ने गरीबी को हरा दिया था। वे प्रतिदिन एक मन होकर परमेश्वर के मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से अपना भोजन करते थे। उनके होठों पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति थी। उनका यह शुद्ध और पवित्र जीवन देखकर यरूशलेम के सारे लोग उनसे प्रसन्न थे और प्रभु प्रतिदिन उद्धार पाने वालों को कलीसिया में मिला देता था। पेंटेकॉस्ट के दिन ऊपरी कोठरी में लगी वो आग अब पूरे यरूशलेम को अपनी चपेट में ले चुकी थी। ये अंत नहीं था, यह तो बस एक शुरुआत थी। ये आग अब पूरे रोम और दुनिया के कोने कोने तक जाने वाली थी। 120 लोगों के इंतजार से शुरू हुई ये घटना ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। अब सवाल ये है, आज 2000 साल बाद आपका मसीही जीवन कैसा है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक रूटीन बनकर रह गया है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं हैं। वो आंधी, वो आग, वो सामर्थ्य जो आदि कलीसिया के पास थी, क्या वो आज आपके अंदर मौजूद है? पेंटेकॉस्ट एक इतिहास का पन्ना नहीं है, ये आज भी संभव है। बस आपको प्यासा होना पड़ेगा। क्या आप अपनी ऊपरी कोठरी में इंतजार करने के लिए तैयार हैं? जब तक कि स्वर्ग फट न जाए और परमेश्वर की आग आपके जीवन पर न उतर आए। आज वही पुकार है, मन फिराओ, संसार के आकर्षणों को छोड़ो। प्रभु यीशु ने कहा था, यदि तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आज उस आग को पुकारो, कहो, पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आ। और जब वो आएगा, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी कलीसिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह समय सोने का नहीं है। उठो, कलीसिया की नींद तोड़ने का वक्त आ गया है। जैसे वे 120 गवाह थे, वैसे ही आज आपको गवाह बनना है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो अभी प्रार्थना करें और इस आग को दूसरों तक फैलाने के लिए इसे हर मसीही भाई बहन के साथ शेयर करें। ऐसी ही गहराई से बाइबल की सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। हम सभी जानते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा चेलों पर और बाकी लोगों पर उतरा और जिनकी गिनती बाइबल में 120 बताई गई है। एंड जब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद जब यरूशलेम में और भी आसपास जगहों पर पता चला कि पवित्र आत्मा उतरा है और लोग आशीषित हुए, तो उस समय जितने लोग मौजूद थे उनमें लगभग उनकी गिनती 3000 के करीब थी। उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। ऐसे
ही करके ये आग बढ़ती चली गई। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पेंटेकोस्ट का दिन हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन जरूरी बात ये है कि आज के समय में ये जो पेंटेकोस्ट का दिन है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई सुसमाचार प्रचार करना चाहता है, हर कोई गवाही देना चाहता है, हर कोई के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो ऐसा हर कोई चाहता है। लेकिन इसकी कीमत क्या है ये हमें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में हमने देख लिया कि लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा है और हम भी करेंगे तो हम पर भी उतरेगा, दैट्स इट, इतना ही समझ आता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ऊपरी कोठरी थी उसमें जो लोगों की गिनती 120 बताई गई है, एक्चुअल में 120 नहीं थे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बाइबल में जो लिखा है वो गलत है, बाइबल करेक्ट है 100%, लेकिन ऊपरी कोठरी में जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, घटते 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 120 पर आकर रुकी। बात समझिए कि ऊपरी कोठरी में जाने वालों की संख्या 120 से ज्यादा थी, लेकिन वो लोग इंतजार नहीं कर पाए। किसी के पैर दुख रहे होंगे, किसी के हाथ दुख रहे होंगे, किसी को सर दर्द हो रहा होगा, किसी को भूख लग रहा होगा, कोई न कोई प्रॉब्लम रहा होगा, और सब छोड़ जाते रहे और अंत में 120 बचे और 120 मन लगाकर लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, तब जाकर उन 120 पर पवित्र आत्मा उतरा। तो आज के टाइम पर हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को चाहते भी हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि हम उन 120 लोगों में आते हैं या बाकी जो छोड़कर चले गए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अगर ऊपरी कोठरी में चढ़ गए हैं तो इंतजार करिए और थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि वही है जो आपको बचा सकती है। इंतजार ही करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर कहते हैं तुम धैर्य रखो, बाकी चीजें मैं करूंगा। और वचन में ये भी लिखा है कि हर एक काम का दिन तय है। जैसे किसी को आनंद करना है तो उसका भी दिन तय है, किसी को रोना है तो उसका भी दिन तय है। हर एक के जीवन में अपने अपने समय है। परमेश्वर अगर कुछ करता है तो उसमें भी वो डेट डिसाइड करके रखता है। वो अन्याय नहीं करता है, वो न्याय से सारे काम को करता है। तो आज हम सीख कर जाते हैं कि हम अपने ऊपरी कोठरी में चढ़े। अगर नहीं चढ़े हैं तो ऊपरी कोठरी में जाइए, और अगर आप ऊपरी कोठरी में चले गए हैं तो प्रार्थना करिए। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य रखने वाले केवल 120 थे, जाने वालों की संख्या नहीं बताई गई है। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे लिए हर एक बात जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बातें तुम्हें जाननी चाहिए वो मैंने बाइबल में रखी है। तो कोई भी वर्ड ऐसा फालतू नहीं है, क्योंकि हर एक वर्ड परमेश्वर की सामर्थ्य से लिखी गई है। अगर सारी बातें लिखी जाती तो दुनिया की सारी पुस्तकें कम पड़ जाती और परमेश्वर के व्याख्यान अभी पूरे ही नहीं होते। तो कुछ सिलेक्टेड बातों को लिखा गया है, तो कुछ सोचकर लिखा गया होगा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करें, प्रार्थना करें, धैर्य रखें, इंतजार करें और परमेश्वर में बने रहें। पेंटेकोस्ट का दिन हमारे लिए केवल साल में एक दिन आने वाला दिन नहीं है, हर एक पल हर एक क्षण हमारे लिए पेंटेकोस्ट है, क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ हर समय हर जगह है। तो आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, हम तो यही आशा करते हैं। बाकी अगर आपको कोई पूछना है कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ विचार देना चाहें तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मुझे किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं। इससे आप चाहे तो डाउनलोड करके भी कहीं भी शेयर कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं, बस परमेश्वर का कलाम हम लोगों तक पहुंचा सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।